और यह गलती रसिया नहीं करेगा। तो उम्मीद यहां पर यह हो रही है कि भारत के साथ डिफेंस डील किस प्रकार का होता है, इस पर अमेरिका की नजर है। लेकिन भारत ने पुतिन की मीटिंग से ही यह संकेत दे दिया कि भैया ऐसा है कि ज्यादा स्ट्रेच मत करना, अगर स्ट्रेच करोगे तो यह तार टूट जाएगी, यह दोस्ती की तार टूटेगी, फिर हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हम बढ़ सकते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के समझौते को आगे बढ़ाने के लिए। और एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का समझौता ऑलरेडी हो गया है। कहां से? फ्रांस से। फ्रांस से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का समझौता एक हो चुका है, डिफेंस के ही सेक्टर में। वहां से भी होगा। हो सकता है कि कल को जर्मनी भी करने लगे। इंग्लैंड के पास कुछ बचा नहीं, हो तो खुद मुर्दा देश है, उससे कुछ लेना भी नहीं चाहिए, दगाबाज देश है, धोखेबाज देश है। इंग्लैंड पर तो 2% भी कभी भी भरोसा मत कीजिए। ये वहां के जो दलाल हैं ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज के जो दलाल हैं पढ़े हुए, यहां के वो छुट भैये लोग जिनके लिमिटेड नॉलेज है, वो जहां वहां जाकर के पढ़ लिख करके आते हैं और इंग्लैंड के बारे में ताली बजाते हैं। यहां पर अज्ञानी, सर्वथा अज्ञानी जिसको कहते हैं, सुपरफिशियल नॉलेज लेकर के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आते हैं और ब्रिटिशर्स की ताली बजाते हैं, जिन्होंने 2 साल तक आपको गुलाम रखा। दुनिया की ऐसी कौन सी यातना नहीं थी जिस देश ने नहीं दिया आपको, उसके पास आप जाते हैं। शर्म आनी चाहिए जो ऑक्सफोर्ड जाता है, जो कैम्ब्रिज जाता है। भारत में क्या ऑक्सफोर्ड नहीं बन सकता क्या? कैम्ब्रिज नहीं बन सकता क्या? तो ये बेशर्म लोग हैं जो इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड में जाकर के और कैम्ब्रिज में जाकर के इनको वहां से सर्टिफिकेट चाहिए इनके ज्ञान की। तो अज्ञानियों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन उनके जो झंडावरदार हैं वो यहां पर शुरू कर देंगे कि हम, इंग्लैंड तो बड़ा कमाल का देश है, डेमोक्रेसी का सिंबल है इंग्लैंड, सभ्यता का सिंबल है। असभ्य देश, टोटल असभ्य देश, जिसने 1950 तक अपने यहां महिला को कोई अधिकार नहीं दिया, वो देश खुद को सभ्य कह रहा है। इसने बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है? अदालत में महिलाओं को विटनेस होने का अधिकार नहीं था। और ये हम 18वीं 19वीं शताब्दी की बात नहीं कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी की बात कह रहे हैं। ये है इंग्लैंड का रुख। और ये जो टपर टपर अंग्रेजी बोलने वाले ऑक्सफोर्डियन है ना, उनसे पूछिए जाकर के, तो बगले झांकेंगे। वो पतित हैं, वो निर्लज्ज हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। उनके ऊपर तो जितना गुस्सा करिए कम है, ऐसे ऑक्सफोर्डियन और ऐसे कैम्ब्रिजियन से। तो ये ढोल बजाएंगे। लेकिन अमेरिका अभी सकते में है कि भारत को अगर फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया और रूस के साथ समझौता हो गया, तो रूस एक डिपेंडेबल अलाय रहा है। आज से नहीं, नेहरू के जमाने से, खुश्चेव के जमाने से विश्वसनीय मित्र है। लेकिन भारत को अपने हित को ध्यान में रख करके डिप्लोमेसी को ठीक से ट्यून करना पड़ेगा और एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है रसिया और अमेरिका के बीच में। टू क्लोज एंड टू फार नहीं होना चाहिए। इतना क्लोज और इतना दूर होने रहें आप, इतनी नजदीक, इतने दूर रहें, ताकि ये जो नजदीकी और दूरी का जो वायर है वो ठीक से चले। ये सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि भारत की 3 महीने के अंदर मोदी की ये दूसरी मुलाकात जो हो रही है पुतिन से, इससे अमेरिका घबरा रहा है, चिंतित है, डिफेंस डील को लेकर के, तेल समझौते को लेकर के। और अमेरिका यही काम करता है। ये अभी सबसे बड़ा झटका उनको लग रहा है ब्रिक्स को लेकर के। ब्रिक्स को लेकर के ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये ब्रिक्स जो है उनके गले की फांस बन गया है। क्यों बन गया है साहब? क्योंकि वो, उनको शक है कि ब्रिक्स जो है वो डॉलर की हेजीमनी को धीरे धीरे खत्म करना चाह रहा है। और अगर इन्होंने अपना कोई नया पैसा निकाल लिया आपस में बातचीत करने का, आपस में ट्रेड करने का, तो डॉलर की हेजीमनी कहां जाएगी? जो प्रभुत्व है डॉलर का वो कहां जाएगा? भारत और चीन रुपए और रूबल में निगोशिएट करने के लिए तैयार है। अभी एक बैंकर आ रहे हैं उनके साथ, पुतिन के साथ एक बैंकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो इंडियन रुपीज है उसमें हम कैसे डील कर सकते हैं, इसे देखना चाहिए। मतलब 2 देशों की जो करेंसी है वो आपस में कैसे निगोशिएट करे, वो आपस में देन लेन का कैसे साधन बने इंस्टेड ऑफ डॉलर। अगर ये हो गया कि रुपी और रूबल
अपने आप में व्यापार करना शुरू कर दे और उसका कोई एक पैरामीटर तैयार हो गया, तो डॉलर की जरूरत क्या होगी? तो इन्हें डर है इस बात का कि यूरोपियन यूनियन का यूरो जो है वो एक अपना खड़ा किया हुआ है बाजार, और अगर ये ब्रिक्स ने अपना कोई एक बाजार खड़ा कर लिया, जिस पर बहुत गंभीर चर्चा हो रही है कि आपस में हम लोग लेन देन के लिए ऐसा कौन सा करेंसी इजाद करें, क्या तरीका अख्तियार करें, या डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट का कुछ तैयार करें ऐसा जिससे कि हमें डॉलर की ही आवश्यकता ना पड़े। तो इतने बड़े बड़े देश, चाइना, इंडिया, ब्राजील, रसिया, अगर ये सब ने डॉलर पर से अपना आधार हटा करके नई करेंसी की तरफ जाता है, तो फिर क्या होगा अमेरिका का? तो अमेरिका भी समझ रहा है कि बहुत ज्यादा आंख दिखाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप पक्की बात मान के चलिए, अमेरिका मोदी और पुतिन की मुलाकात पर बिल्कुल संभल करके चलेगा, और अगर उन्होंने कोई पागलपना किया, अगर किया, तो भुगतना पड़ेगा अमेरिका को, और इस बार अमेरिका बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। क्योंकि एक बात मान के चलिए, क्योंकि अब रसिया और भारत के करीब आने से चाइना ऐसी कोई गलती नहीं करेगा कि वो रूस से दूर चले जाए, क्योंकि चाइना को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। हालांकि अप्रैल में ये डोनाल्ड ट्रंप वहां जा रहे हैं पावर बैलेंस करने के लिए, तो जियो पॉलिटिक्स अभी थोड़ा वोलाटाइल हो रहा है, इसलिए ये जो पावर पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स जो है वो कैसे बैलेंस में आएगा, इस पर आपको पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप और सी जिनपिंग क्या गुल खिलाते हैं, मोदी और पुतिन क्या गुल खिलाते हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात के बाद अभी 4 महीने 3 महीने का वक्त है, अप्रैल में वो आएंगे तो 4 महीने का वक्त है। 4 महीने में तो बहुत सारे, गंगा में बहुत पानी बह जाएगा, तो 4 महीने में सी जिनपिंग का क्या रुख होगा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख होगा, यह सब देखने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, अधिक से अधिक पाकिस्तान को थोड़ा इधर उधर हवा देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। भारत अपने इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरह से मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश को कुछ करने की कोशिश करेगा, नेपाल में उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, तो एक डीस्टेबलाइज करने की उनकी जो गतिविधि वो चलेगी। कुछ भारत के इंटरनल जो स्टेट एक्टर हैं, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करो, इनके खिलाफ करो, माहौल बना दो, कुछ ऐसा कर दो, F10 फाइल निकाल दो, उसमें नाम डाल दो, ये सब चलेगा। ये एक गैंग वॉर चल रहा है। ऐसा समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई जियो पॉलिटिक्स में भी मौजूद है, और इधर जो है सो बहुत सारे गैंगस्टर, गोल्डी बरात टाइप के भी लोग खड़े हो गए हैं। तो जियो पॉलिटिक्स के जो गैंगस्टर हैं उनके बीच में ये गैंग वॉर चल रहा है। अब इस गैंग वॉर में कौन जीतता है, कौन सिकंदर होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तत्काल के लिए तो मान लीजिए कि मोदी और पुतिन ने अपना 56 इंच का सीना सामने में रख दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप अभी डरा सहमा हुआ है। देखते हैं 5 तारीख के बाद क्या रिएक्शन आता है, जब ज्वाइंट डिक्लेरेशन आता है। क्या भारत और रसिया का कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा? आएगा, जरूर आएगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या आता है, या सिर्फ गुडी गुडी बातें होती हैं? कोई कॉन्क्रीट, कोई डील ऐसा होता है जिस डील से अमेरिका नाराज हो जाए? ये देखना पड़ेगा। और अगर अमेरिका संयत रिएक्शन देता है, तो ये मान के चलिए कि भारत की जो फर्म डिसीजन है कि हम रूस के साथ मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे, रिश्ते को और मजबूत करेंगे, इससे पाक अमेरिका थोड़ा पीछे हटेगा। बिना भय के प्रीत हुआ नहीं है, तो जब भय होगा तो अमेरिका से भी प्रीत बढ़ेगी। एक तरफा प्रीत चलती नहीं है लंबे समय तक। आपको प्रीत में कई बार अगर आपको बार बार अपमानित किया जाए, बार बार आपको प्रीत में अपमानित किया जाए, तो प्रेमी को सतर्क हो जाना चाहिए। और फिर अपमान पर कोई बात नहीं, आप रिएक्शन ना दें, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास जरूर कराना चाहिए कि आप अपमानित कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। अपमानित करने का भाव ठीक नहीं है। तो अमेरिका को इस बात को समझना पड़ेगा। अभी मीडिया में यह चर्चा चलती है कि मोदी का तो एक स्वाभाविक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अमेरिका है, टुवर्ड्स ट्रंप है, स्वाभाविक। लेकिन मैंने कल भी बताया था आपको कि ट्रंप कुछ नहीं है, जो है डीप स्टेट है। तो डीप स्टेट अगर और डीप जाना चाहेगा भारत के साथ, भारत के रिश्ते को और गड्ढे में ले जाना चाहता है, तो ये डीप स्टेट को मुबारक हो।
लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।